जब मेरी पत्नी गहरी नींद में थी, मैंने उसके पैरों के तलवों पर हल्की सी क्रीम लगा दी। कुछ समय से उसका रात का व्यवहार मुझे अजीब लग रहा था। मैं उसके पास लेटकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में वह चुपचाप उठी, यह सोचकर कि मैं सो रहा हूँ। उसे अंदाजा नहीं था कि फर्श पर उसके सफेद पदचिह्न साफ दिखाई दे रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे उस पर बेवफाई का शक था। मैं उन निशानों का पीछा करता गया और आखिरकार देखा कि वह एक आदमी से मिल रही है। उसने उससे कहा, हनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या हम फिर कभी अलग नहीं होंगे? मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत घर लौटा, हथौड़ा उठाया और बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन जब वापस पहुंचा, दोनों गायब थे। वह बिस्तर पर लेटी थी, मानो सो रही हो। मैंने झकझोर कर उठाया। ड्रामा मत करो, सब देख लिया है। वो कहाँ है? उसने शांत स्वर में कहा। कौन? शायद तुम स्लीप वॉक कर रहे थे। मैं भड़क गया। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारे पैरों के निशान पूरे फर्श पर हैं, लेकिन नीचे देखा तो सारे निशान गायब थे। उसने कहा कि मैं ठीक से सो नहीं रहा, थोड़ा आराम करूं। अगर मेरे मुंह में अब भी क्रीम का स्वाद न होता तो शायद उसकी बात मान लेता। अगले दिन वह उसी आदमी को हमारी दुकान पर ले आई और वह मेरी ही शर्ट पहने था, मेरी पसंदीदा। मैं गुस्से से तमतमा उठा। उसने इसे महज इत्तेफाक बताया। उस आदमी ने खुद को नया कर्मचारी बताया, जिसे हाल ही में काम पर रखा गया था। उसने कहा कि मैं अब भारी काम के लिए बूढ़ा हो रहा हूँ और वह जवान है, मेरी जगह ले सकता है। उनकी नजदीकियां देखकर मेरा शक और गहरा गया। उसी रात मैंने उसे बहाने से कोल्ड स्टोरेज में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम मेरी पत्नी के साथ अफेयर में हो? मैंने पूछा। उसने इनकार किया, लेकिन मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं था। तभी मेरी नजर उसके गले में पड़े नेकलेस पर पड़ी, वही पारिवारिक गहना जो उसकी माँ ने छोड़ा था। गुस्से में मैंने उसका फोन छीन लिया और दुकान बाहर से लॉक कर दी। बिना फोन के वह मदद नहीं बुला सकता था। मैंने सोचा पत्नी से कह दूंगा कि वह खुद ही अंदर फंस गया। मैं अपनी चाल पर खुश था। तभी फोन बज उठा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी में सिस्टर लिखा था और प्रोफाइल फोटो मेरी पत्नी की थी।